इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन द बॉन्ड्स इन इंडिया। जी हाँ, तो मेरी पूरी जो भी बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट की जर्नी है वो आप लोगों को मैं लाइव दिखाने वाला हूँ। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, एनसीडी आईपीओ क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, आरबीआई के गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो गाइस ये सारी आपको जानकारी इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। प्लस बॉन्ड इन्वेस्टिंग वर्क कैसे करती है, कैसे आप 9 से 11% या 12% का भी रिटर्न जो है बॉन्ड इन्वेस्टिंग के थ्रू यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, वो भी काफ़ी कम रिस्क के ऊपर। आपको कैसे चूज आउट करना है, कौन से अच्छे बॉन्ड्स है, कौन से अच्छे बॉन्ड्स नहीं है, कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, पूरा लाइव जो है अपने 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे मैं आपको जो है इन्वेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो गाइस प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो देखिए गाइस, मैं अगर अपनी बॉन्ड इन्वेस्टमेंट जर्नी की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे शुरुआत सिंपली जो है एनसीडी आईपीओ के जो बॉन्ड्स होते हैं उनके साथ में की थी। जैसे गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये मेरा जीरोधा का अकाउंट है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे यूगारो कैपिटल आपको दिखाएगा, इंडिया बुल्स दिखाएगा, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड दिखाएगा। तो ऐसे कई सारे यहाँ पे मैंने बॉन्ड्स के अंदर एनसीडी जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें मैंने यहाँ पे इन्वेस्टिंग वगैरह की हुई है। इवन रिसेंटली जैसे आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड का बॉन्ड आया था तो वो भी मुझे यहाँ पे सिंपली तरीके से मिल चुका है। इसके अलावा गाइस मैंने यहाँ पे जो सेकेंडरी मार्केट के बॉन्ड्स होते हैं उसमें भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है। जैसे एग्जांपल दिखाऊं तो मेरे पास में साउथ इंडियन बैंक का जो है बॉन्ड्स है जो कि मुझे हर साल 12% से भी ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पे कमा के देता है। इसके अलावा आरबीआई के मेरे पास में गोल्ड बॉन्ड्स है, उसके अंदर भी मैंने यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है शुरुआत कर रखी थी जिसमें ऑलमोस्ट अभी 16 से 17% का मुझे रिटर्न यहाँ पे मिल चुका है। इसी तरह का इस गवर्नमेंट के जो टेबल्स होते हैं उसके अंदर भी मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास में 1-1 साल के यहाँ पे टी बिल्स के अंदर भी अपना जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह लगा हुआ है। गाइस ये सारी मैं आपको जानकारी जो इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, तो गाइस प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप में चीजें यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एनसीडी बॉन्ड्स के बारे में। जी हाँ, तो देखिए एनसीडी बॉन्ड्स होते क्या है, जैसे कि नॉर्मल कंपनीज यहाँ पे आईपीओ निकालती है बेसिकली शेयर मार्केट के अंदर उतरने के लिए, वैसे गाइस अगर कंपनी को जो है पैसों की जरूरत पड़ती है और उनको अगर यहाँ पे मान लीजिए डेट के थ्रू यहाँ पे पैसा रेज करना है तो वो सिंपली अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर यहाँ पे इशू करती है। तो गाइस स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं एक काफी ज्यादा पॉपुलर वेबसाइट है चित्तौड़गढ़.com करके, जहाँ पे आपको सारे आईपीओ की जो है डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती है। तो इनका एक अलग से सेक्शन है एनसीडी का, जहाँ पे गाइस जितने भी मार्केट के अंदर अभी राइट नाउ जो भी लाइव एनसीडी चल रहे हैं या जो भी अपकमिंग आने वाले हैं उन सभी की यहाँ पे आपको डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाती है। तो स्क्रीन के सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी राइट नाउ जो है 2 लाइव यहाँ पे एनसीडी चल रहे हैं, वो है मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड और एडुलिस फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। प्लस उनका इशू कब ओपन हो रहा है, कैसे क्लोज होगा, वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन वगैरह मेंशन होती है जो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किन पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको इन बॉन्ड्स के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे आपको यहाँ पे चूज आउट करना है। अब गाइस इन सारे के सारे जो एनसीडी आईपीओ बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे सिंपली 2 एप्स या फिर वेबसाइट कह सकते हैं आप रिकमेंड करना चाहूंगा। फर्स्ट वेबसाइट का नाम है indiabonds.com और सेकंड वेबसाइट का नाम है goldenpine.com। जी हाँ, तो गाइस बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है ये इंडिया की, जो कि बेसिकली आपको ये जितने भी एनसीडी आईपीओ होते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए बेसिकली आपको ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। जनरली जैसे अगर आपके डीमेट अकाउंट जैसे होते हैं, जैसे कि जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, आप स्टॉक्स वगैरह हो गया, एंजल हो गया, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको एनसीडी के ऑप्शन नहीं मिलने वाले। जी हाँ, तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके पास में सिंपली एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, कहीं पे भी हो सकता है, जैसे कि जीरोधा हो गया, आप स्टॉक्स हो गया, प्लस आपके पास में एक डीपी आईडी यहाँ पे होनी चाहिए। तो गाइस इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या करना है, एग्जांपल के लिए जैसे इंडिया बॉन्ड्स की लिंक मैंने आप लोग को ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको साइन अप करना है। कोई भी यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस या कोई ईएमसी चार्जेस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको सिंपली एक बार में जो है केवाईसी यहाँ पे वेरीफाई करानी पड़ती है अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर वगैरह डालकर। साथ में गाइस यहाँ पे आपको अपनी जो है डीमेट अकाउंट की आईडी डालनी पड़ती है। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपनी जीरोधा की आईडी डाली हुई है। तो जैसे हम लोग कहीं पे भी आईपीओ अप्लाई करने के लिए एक डीपी आईडी को यूज करते हैं सीडीएसएल अकाउंट की, वैसे ही यहाँ पे आपको अपनी सिंपली डीपी आईडी यहाँ पे इंसर्ट करनी है। गाइस इन वेबसाइट का यहाँ पे फायदा क्या रहता है, जैसे कि हम लोगों ने चित्तौड़गढ़ के ऊपर दिखा था, वो केवल आपको इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको इस टाइप की वेबसाइट को यूज में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स के अंदर देख सकते हैं पब्लिक इशू के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो राइट नाउ जो भी पब्लिक इशू चल रहे होंगे वो आपको अपनी स्क्रीन के सामने दिखाई देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड मुझे दिखाई दे रहा है और एडुलिस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड दिखाई दे रहा है। अब गाइस यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें मिल जाती है कि इशू का साइज कितना है, मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको कितना लगाना पड़ेगा, प्लस क्रिजल की रेटिंग क्या है और हाईएस्ट यील्ड क्या है। तो जैसे यहाँ पे आप रीड मोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको डिटेल के अंदर सारी जानकारी देने वाला है। अब गाइस बात करते हैं कि आपको बॉन्ड्स को यहाँ पे सेलेक्ट कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज आपको जो देखनी है वो देखनी है कूपन रेट। जी हाँ, तो गाइस कोई भी आईपीओ जो होता है, एनसीडी जो आईपीओ होता है, उसके अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप की यहाँ पे सीरीज होती है। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, अगर मैं मुथूट की बात करूँ तो यहाँ पे काफी सारी आप लोगों को सीरीज दी हुई है, जैसे कि 24 मंथ्स की है, 36 मंथ्स की भी है और साथ में 60
मंथ्स की भी है। प्लस यहाँ पे आपको अलग अलग जो है इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगी और इफेक्टिव यील्ड देखने को मिल जाएगी। इन सभी का ये मतलब है कि आपको अल्टीमेटली यहाँ पे रिटर्न्स यहाँ पे कितने मिलने वाला है। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे मैं फर्स्ट सीरीज़ की बात करूँ तो जो कि है 24 मंथ्स की, और ये सिंपली तरीके से मुझे जो है मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट देने वाला है। तो अगर मैं 1000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ, 1000 रुपये का एक यूनिट होता है, नॉर्मली आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, यानी आपको 10 यूनिट यहाँ पे खरीदने पड़ते हैं। तो गाइस अगर आप यहाँ पे 10 यूनिट खरीदेंगे तो सिंपली तरीके से उसके ऊपर आपको जो है 8.65% की रेट से हर महीने यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा। यही चीज़ अगर मैं एनुअल बेसिस पे बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9% का कूपन रेट है और इफेक्टिव यील्ड देख सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए अगर आपको एनुअल बेसिस पे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, आपको अगर क्यूमुलेटिव बेसिस पे चाहिए, तो मान लीजिए अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2 साल बाद में उसका 1188 रुपये का रिटर्न बनता है, यानी ऑलमोस्ट 1000 रुपये के ऊपर 188 रुपये का आपका रिटर्न बनेगा 2 साल के बाद में। तो अगर आप क्यूमुलेटिव बेसिस पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली आपका रिटर्न जो है थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। सेम काइंड ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो है गाइस आपको गोल्डन पाई के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अगर आप किसी भी सीरीज को यहाँ पे उठाते तो ये सिंपली तरीके से आपको बता देगा कि कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और यहाँ पे मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे या जो भी आपने जो भी सीरीज यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टोटल कितना वगैरह इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा और उसका इफेक्टिव यील्ड यहाँ पे क्या रहने वाला है एज ए पर एनम। तो गाइस कूपन रेट को यहाँ पे सिंपली तरीके से चेकआउट करने के बाद में आपको यहाँ पे हमेशा जो है क्रेडिट रेटिंग यहाँ पे जरूर देखनी चाहिए। आप गाइस हर बॉन्ड के अंदर आपको जो है क्रेडिट रेटिंग देखने को मिल जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिजल का AA का यहाँ पे जो है बेसिकली क्रेडिट रेटिंग इसको अलॉट किया गया है। तो गाइस अगर मैं क्रेडिट रेटिंग की बात करूँ तो सबसे जो हाईएस्ट सेफ्टी जो क्रेडिट रेटिंग होती है वो होती है AAA। तो ये जनरली जो मोस्टली जितनी भी हाई रेप्यूटेड कंपनीज होती है उन्हीं को नॉर्मली यहाँ पे मिलती है। जैसे एग्जांपल के लिए रिसेंटली जो है आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड ने अपना NCD यहाँ पे निकाला था, और इसकी अगर मैं क्रेडिट रेटिंग की बात करूँ तो सिंपली तरीके से इसकी AAA की रेटिंग थी। उसके बाद में गाइस जो नंबर आता है वो AA का आता है। तो ये भी हाई डिग्री ऑफ दी सेफ्टी ही माना जाता है, यानी इसके अंदर भी कोई भी आपको ज़्यादा जो है क्रेडिट रिस्क देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वाली कंपनीज भी सारी जो है अच्छी रहती है। इसके अलावा गाइस जिनको भी A स्टार की रेटिंग मिलती है उसमें थोड़ी सी एडुकेट डिग्री ऑफ दी सेफ्टी होता है, तो इसमें भी आप कह सकते हैं लो क्रेडिट रिस्क होता है। लेकिन गाइस जहाँ पे भी आपको PPP देखने को मिल जाता है तो उसके अंदर मॉडरेट डिग्री ऑफ दी सेफ्टी रहेगा, यानी उसके अंदर थोड़ा सा मॉडरेट का क्रेडिट रिस्क रहेगा। जहाँ पे आपको BB देखने को मिलता है तो वहाँ पे मॉडरेट रिस्क रहता है डिफॉल्ट होने का, और जहाँ पे भी आपको B स्टार की रेटिंग मिलती है वहाँ पे आपको हाई रिस्क ऑफ द डिफॉल्ट, और जहाँ पे भी C स्टार की रेटिंग देखने को मिलती है वहाँ पे भी आपको वेरी हाई रिस्क ऑफ द डिफॉल्ट जो है देखने को मिल जाता है। तो गाइस जैसी जैसी कंपनी की जो जो यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहेगी उसके बेसिस पे ये सारी जो रेटिंग एजेंसीज होती है इन बॉन्ड्स को यहाँ पे जो है क्रेडिट रेटिंग यहाँ पे देती है जब भी ये लोग जो है एज ए NCD IPO यहाँ पे इशू करते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको सिंपली जो है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है चेकआउट करनी है कि जिस भी कंपनी के NCD बॉन्ड के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका प्रॉफिट वगैरह कितना है, क्या वो जो इंटरेस्ट आपको पेमेंट वगैरह करने वाली है, मान लीजिए आप 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या 5 साल के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कंपनी की जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी देखना पड़ेगा। अगर कंपनी के प्रॉफिट्स कम होंगे तो ऑब्वियसली बात है उनके डिफॉल्ट होने के भी यहाँ पे चांसेस रहेंगे। इसके साथ में गाइस जिस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग यहाँ पे सबसे कम होती है ऑब्वियसली बात है वो कंपनीज जो यहाँ पे आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बेसिकली ऑफर करती है, यानी सिंपल सा मतलब है जिसकी क्रेडिट रेटिंग यहाँ पे सबसे ज्यादा खराब होगी और उसको यहाँ पे जो है रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे आपको हाई ऑफर करना पड़ेगा। साथ में गाइस जिन भी बॉन्ड्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको ये भी चेक करना चाहिए क्या वो सिक्योर बॉन्ड्स है या फिर अनसिक्योर बॉन्ड्स है। मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही रहेगी कि आपको हमेशा सिक्योर बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कल को अगर कंपनी यहाँ पे डिफॉल्ट वगैरह भी मानती है तो एटलीस्ट आपकी कैपिटल जो है आपको वापस मिलने के यहाँ पे चांसेस रह जाते हैं। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि आपको लाइव यहाँ पे इन्वेस्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली तरीके से लाइव जो है आपको मुथूट फिनकॉर्प के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि इसके बॉन्ड्स के अंदर आपको क्या क्या रिस्क फैक्टर्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं। सो गाइस इन्वेस्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिंपली आपको अप्लाई नाउ बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस ये आपसे पूछेगा कि आप किस कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सिंपली अगर आप रिटेल कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको जो है स्टेटस बताना है कि आप रेसिडेंट इंडिविजुअल पर्सन है या फिर HUF है। तो हम लोग रेसिडेंट इंडिविजुअल पर्सन है तो उसी के ऊपर आपको सिंपली कंटिन्यू करना है। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको यहाँ पे जो है अपनी सीरीज यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो जैसे हम लोगों ने देखा था यहाँ पे आपको कई सारे वेरियस टाइप के आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली तरीके से मैं जो 36 मंथ्स वाला जो क्यूमुलेटिव वाला ऑप्शन है उसको यहाँ पे मैं अडॉप्ट करने वाला हूँ, जिसके अंदर मुझे 9.26% का इफेक्टिव जो है पर एनम का यहाँ पे यील्ड देखने को मिलने वाला है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं 100 NCD बाय करना चाहता हूँ क्योंकि एक NCD की वैल्यू यहाँ पे 1000 रुपीज है, तो 100 की यहाँ पे 1 लाख रुपीज
इंक्रीज हो गई। उसके बाद में गाइस कुछ नहीं करना, आपको इन्वेस्ट नाउ बटन के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपकी जो भी केवाईसी होगी उसके अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके प्रीफिल्ड वगैरह हो जाती है, जिसके अंदर आपका सीडीएसएल का जो डीमेट आईडी वगैरह है, आपका जो पैन नंबर वगैरह है, आपके डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको प्रीफिल्ड वगैरह मिलने वाली है। उसके बाद में गाइस कुछ नहीं करना, जैसे हम लोग आईपीओ में जो है यूपीआई के थ्रू एप्लीकेशन लगाते हैं तो यहाँ पे आपको यूपीआई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको अपनी जो है यूपीआई जो आईडी होती है वो यहाँ पे आपको एंटर करनी है। तो ये पेटीएम वगैरह सबको यहाँ पे सपोर्ट वगैरह करता है। तो गाइस यहाँ पे मैंने सिंपली अपनी यूपीआई आईडी वगैरह डाल दी है। अब आपको कुछ नहीं करना, प्रीव्यू फॉर्म बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन जो पूरा फॉर्म है यहाँ पे अपने आप ही पूरा फिलअप हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जा चुकी है। अब जैसे नॉर्मली आईपीओ के अंदर होता है कि आपका जो भी यूपीआई का ऐप होगा उसके ऊपर 1 लाख रुपए की रिक्वेस्ट आएगी, मैंडेट की रिक्वेस्ट आएगी, तो उसको सिंपली तरीके से आपको अप्रूव कराना पड़ेगा। और गाइस ये जो मैंडेट की रिक्वेस्ट है, जैसे हम लोग नॉर्मली आईपीओ के अंदर देखते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल आईपीओ जब लगाते हैं तो ये 48 आवर्स के अंदर आपको रिक्वेस्ट मिलती है। ऐसा नहीं कि जैसे आपने अभी अप्लाई किया तो अभी आपको अपनी यूपीआई ऐप के ऊपर यहाँ पे रिक्वेस्ट मिल जाएगी। उसके बाद में गाइस जैसे यहाँ पे आपको आईपीओ का जो अलॉटमेंट होता है, आईपीओ का यहाँ पे अलॉटमेंट जो है रैंडम बेसिस पे नहीं होता है। यहाँ पे जिसने भी पहले अप्लाई किया है सिंपली तरीके से उसी को यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जैसे आपको जो है ये एनसीडी जो है अलॉट होते हैं, सिंपली तरीके से आपको एक ईमेल मिलती है सीडीएसएल की तरफ से, जैसे आपके डीमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट होते हैं और अमाउंट सिंपली तरीके से आपके बैंक अकाउंट से यहाँ पे डेबिट हो जाता है। डेबिट होने के बाद में गाइस ये जो होल्डिंग्स होगी वो सिंपली तरीके से आप अपने जो भी आपका ग्रोक का अकाउंट है, जीरोधा का अकाउंट है, उसमें सिंपली तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो गाइस बात करते हैं कि इन एनसीडी बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करने का बेसिकली रिस्क क्या रहता है। तो मेजरली यहाँ पे आपको 3 टाइप के रिस्क जो है दिखाई देते हैं। पहला जो रिस्क होता है सिंपली लिक्विडिटी रिस्क होता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिखाया, तो मैंने अभी तक जिन भी बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, अगर कोई पॉपुलर बॉन्ड्स यहाँ पे नहीं है तो उसके अंदर ना ही कोई आपको बायर मिलेगा ना ही कोई आपको सेलर मिलेगा। तो लेट सपोज अगर आप अर्ली यहाँ पे एग्जिट मारना चाहते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि इसको आप ओपन मार्केट के अंदर यहाँ पे सिंपली जो है किसी को भी यहाँ पे सेल आउट वगैरह नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो दूसरा टाइप का रिस्क होता है वो डिफॉल्ट रिस्क होता है। तो अगर लेट सपोज आपने जिस कंपनी के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, कल को अगर वो डिफॉल्ट कर देती है, यानी आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है, वो दोनों ही आपको जो है पे नहीं किया जाता है टाइम के ऊपर, तो सिंपली तरीके से वो डिफॉल्ट भी मार सकती है। और अगर मैं पास्ट में अगर मैं बात करूं क्या किसी कंपनी ने ऐसा किया है, तो एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि बिग बाजार ने यहाँ पे ऐसा किया था जब उसने 2020 के अंदर अपना जो है बेसिकली एनसीडी आईपीओ वगैरह निकाला था। तो बिग बाजार के जो काउंटर्स थे, उनके जो एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने खूब जम करके जो है बेसिकली उसका प्रमोशन वगैरह किया था और अच्छा खासा जो है बेसिकली इनके जो कस्टमर थे उनको एनसीडी वगैरह सब्सक्राइब कराया था। इसके अलावा पास के अंदर डीएचएफएल ने भी ये किया था, लेकिन ये सारे के सारे जो है सिक्योर एनसीडी थे। तो यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर थे उनको यहाँ पे पैसा ज़रूर मिला, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेट मिला और कुछ इन्वेस्टर को यहाँ पे पैसा वगैरह अभी तक नहीं मिला है। इसके अलावा गाइस अगर मैं इंटरेस्ट रेट यहाँ पे रिस्क की बात करूँ तो यहाँ पे सिंपली तरीके से जो है कोरिलेशन होता है। अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे इंक्रीज होती है तो बॉन्ड के प्राइस जो है डिक्रीज होते हैं। तो जैसे ने बताया, अगर आप उस बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट के अंदर बेचना चाहते हो और इंटरेस्ट रेट जो है अगर मान लीजिए इंक्रीज हो गया कि आपने जो यहाँ पे बॉन्ड जो सब्सक्राइब किया है वो 9% के ऊपर किया है, लेकिन मार्केट के अंदर जो रेट चल रहा है नॉर्मली बैंक की एफडीज का या जो बॉन्ड्स वगैरह होते हैं उनका, वो 10% के आसपास चल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है आपका बॉन्ड यहाँ पे कोई भी नहीं खरीदेगा और अगर आप बेचना भी चाहते हो तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर यहाँ पे बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप जो है यहाँ पे ब्लॉक वगैरह नहीं कर सकते अपना पैसा, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा बॉन्ड इन्वेस्टिंग के अंदर यहाँ पे अपना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा, केवल वही पैसा इन्वेस्ट कीजिए जो आप ब्लॉक कर सकते हैं और जितना भी टाइम आपने यहाँ पे डिसाइड किया है उतने टाइम तक आप यहाँ पे होल्ड वगैरह रख सकते हैं। गाइस अगर मैं बात करूँ कि आपको आरबीआई गोल्ड बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर कैसे इन्वेस्ट करना है, तो यार इसके ऊपर मेरे ऑलरेडी सेपरेट वीडियो यहाँ पे बने हुए हैं। मैं आप लोग को लिंक जो है दोनों वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, जहाँ पे मैंने टेबल्स और आरबीआई के जो गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर कैसे इन्वेस्ट करना है वो मैंने आपको डिटेल के अंदर बता रखा है। तो इन वीडियोस को यहाँ पे जरूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी गाइस अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। दोनों ऐप्स की साइन अप लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और प्लस अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो या ये वीडियो की जो नॉलेज है वो अच्छी लगी हो आपको, तो प्लीज़ यहाँ पे मेरी लिंक्स को जरूर यूज कीजिएगा साइन अप के लिए, ताकि थोड़ा बहुत मुझे भी यहाँ पे रिवॉर्ड्स वगैरह मिल जाए। बाकी गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।